नर्मदे हर। मैं शुभम चंद्रे, संवादी संवाददाता नर्मदा प्रखर, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से नर्मदा प्रखर की एक नई पहल के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सामाजिक चर्चाओं को लेकर मेरे साथ में होशंगाबाद से डॉक्टर श्री संजय गार्गव जी आज मेरे साथ में उपस्थित हैं। श्री संजय गार्गव जी विगत 20 वर्षों से एनईएस महाविद्यालय होशंगाबाद में कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, साथ ही में वो कॉमर्स फैकल्टी के एचओडी भी हैं। आइए आज हम इनसे सामाजिक चर्चा को लेकर, इनसे आज समाज के विषय में बात करते हैं। उनका क्या विचार है महासभा को लेकर, समाज को लेकर। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं। मैं शुभम चंद्रे, नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय गार्गव, होशंगाबाद नारंदी ब्राह्मण समाज का एक कार्यकर्ता। यहाँ समाज की विभिन्न गतिविधियों में मैं हिस्सा लेता हूँ। मूलतः विष्णु सहस्रनाम पाठ जो होशंगाबाद में प्रत्येक एकादशी को होता है उसमें, और समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मेरी भागीदारी रहती है। कोशिश मेरी यह है कि हमारे होशंगाबाद नारंदी ब्राह्मण समाज लगातार यहाँ शहर में अपनी अग्रणी भूमिका में सामने आए। समाज के जो सदस्य हैं, समाज विभिन्न ब्राह्मण समाजों का प्रतिनिधित्व करे, उनका नेतृत्व करे, और इस तरीके से हम समाज को, होशंगाबाद नारंदी ब्राह्मण समाज को प्रदेश बल्कि देश के स्तर पर एक सक्षम, सामाजिक रूप से जागरूक समाज के रूप में हम सामने लाएं। ऐसी मेरी कोशिश है, ये मेरी अभिलाषा है। और इसके लिए जो भी कुछ समाज के सदस्य और कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय के जैसे निर्देश होते हैं, सभी समाज जन जैसा विभिन्न सभाओं में जो निर्णय लेते हैं उसमें मैं सहभागिता बनाए रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर, लगभग आप 20 से 25 वर्षों से होशंगाबाद समाज से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा सर समाज के लिए? समाज लगातार पिछले 25 वर्षों में लगातार समाज में एक किस्म का जो एक नया दौर आया है। पिछले 25 वर्षों में जब से टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में आगे हुई है, समाज भी लगातार इन सब के साथ साथ अपडेट होने की कोशिश कर रहा है। और होशंगाबाद नारंदी ब्राह्मण समाज की एक अच्छी बात यह है कि हम सभी समय के साथ साथ अपने आप को लगातार आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर समाज ने पिछले 25 वर्षों में एक 25 वर्ष 30 वर्ष हो गए हैं यहाँ धर्मशाला भवन बने हुए, उसमें भी लगातार प्रगति हुई है। समाज के जो विभिन्न अध्यक्ष हुए और पदाधिकारी जो हुए, सभी ने अपने अपने स्तर पर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों से जो लोग संस्कारों के लिए भी आते हैं, होशंगाबाद से जो जुड़े रहते हैं, समाज उन्हें भी पूरा सहयोग प्रदान करने की कोशिश करता है। जो प्रादेशिक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो कार्यक्रम हैं, होशंगाबाद नारंदी समाज जनों की उसमें भी सक्रिय भूमिका रहती है। सर, इन 20-25 वर्षों में समाज में आपने क्या परिवर्तन देखा है सर? मूलतः जिस एक समस्या से पूरा ब्राह्मण समाज थोड़ा सा व्यथित भी है और एक स्तर पर संघर्ष की स्थिति भी है, वो है चूँकि नारंदी ब्राह्मण समाज में अधिकांश जन जो है वो विभिन्न शासकीय या शासकीय सेवा में लगे हुए लोग हैं, और इस स्तर पर समाज के युवाओं को थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिले, समाज जन, हालांकि वरिष्ठ जन कोशिश करते हैं कि इस तरीके के संगठन कोई बने जो समाज के युवाओं को रोजगार से और शिक्षा से जोड़ सके। अपने स्तर पर हमारे समाज के बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मैं महसूस करता हूं कि किसी स्तर पर इस क्षेत्र में और कार्य किए जाने की ज़रूरत है। विशेषतः अगर उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की जो फील्ड है उसमें अभी समाज की भूमिका किसी स्तर पर थोड़ी सी कम है। यदि हम इस क्षेत्र में भी और आगे बढ़ते हैं, समाज के युवा आगे आते हैं और स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे कार्य करते हैं, तो इससे समाज एक आर्थिक रूप से सक्षम और सबल समाज के रूप में सामने आएगा, ऐसा मेरा विचार है।
सर, युवा महासभा और महिला महासभा का महासभा में क्या योगदान होना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा आपसे कि किसी स्तर पर जो समन्वय की बात मैं कर रहा था, यदि तालमेल होगा, सुनवाई होगी, दोनों बातें हैं, युवाओं को या जो महिला विंग है जो वो यदि अपनी बात रख भी पाए और हमारे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन ले पाए, इनके बीच में यदि कुछ अच्छा हो पाता है, मेरा मतलब ये है कि यदि हम नेतृत्व में ऐसा संतुलन स्थापित करें कि महिला विंग की बात भी पूरी सुनी जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर आज समाज में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा सामने आ रहा है जहां घर के दोनों सदस्य, पुरुष और महिला सदस्य दोनों अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं। तो उस स्तर पर जो समाज के स्तर पर भी या पारिवारिक स्तर पर भी अलग अलग तरीके के जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, सामंजस्य स्थापित करने पड़ते हैं, तो उनको उन दायित्वों को निभाते हुए, समाज के रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए और किस तरह से हम अपने समाज में अग्रणी भूमिका में हम सामने आते हैं, उसको लेकर के हमारे वरिष्ठ या बुजुर्ग मार्गदर्शन करें और युवाओं की समस्याओं को भी समझें या महिलाओं की जो समस्याएं उनको भी उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी भी सुनवाई हो और इस तरीके से आपस का जो तालमेल है, यानी कि एक ऐसा चार्टर तैयार अगर होता है जहां हर एक की बात को हम अपने समाज के एक संविधान में स्थान देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक हमारी जो नई कार्यकारिणी बनेगी, महासभा की जो नई इकाई तैयार होती है और वो ऐसा नेतृत्व लाए जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आगामी दशक या आगामी 2 दशकों को ध्यान में रखते हुए अपनी समाज के स्तर पर अपनी बात रखे और उसमें नए तरीके से जो भी संशोधन हो सकते हैं उनको करते हुए और नेतृत्व करे, तो ये एक अच्छी पहल होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आगामी आने वाले कुछ महीनों में हमारे महासभा के चुनाव हैं, तो आप महासभा के लिए कैसा अध्यक्ष को देखना चाहते हैं सर? मैं अपेक्षा करता हूं हमारे नए महासभा के अध्यक्ष महोदय से कि एक तो ये कि हर एक स्तर पर, हर एक राज्य स्तर की जो इकाई है उसमें और राष्ट्रीय इकाई में समन्वय रहे और ये समन्वय जिला स्तर तक और नीचे के स्तर तक यानी कि तहसील या ग्राम स्तर तक पूरा समन्वय बने। हर एक स्तर पर छोटे छोटे जो हमारे कस्बे हैं, तहसील हैं, उन जगह के लोगों की भी बात महासभा तक पहुंचे, उनकी सुनवाई हो, उनकी राय को महत्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय से मैं अपेक्षा करता हूं कि एक किस्म का जब जो माइग्रेशन होता है, हमारे समाज में के भी बच्चे बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, वो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, हमारे समाज के रीति रिवाजों से भी जुड़े रहें, उनको वहां उस स्तर पर भी बनाए रखें। इसके लिए हमारी महासभा कुछ इस दिशा में कार्य करती है या हमारे जो समाज के नए चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं, यदि वो इस दिशा में सक्रिय रह के हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपराओं को अगर बनाए रखते हैं, चाहे वे किसी भी किस्म के संस्कार हों, तो ये समाज की एक उपलब्धि होगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो जॉब का प्रेशर होता है, जो हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में नए बच्चे अकेले रह रहे हैं, तो वे समाज के साथ लगातार जुड़े रहें। इस तरीके के प्रयास यदि महासभा करेगी और ऐसा एक डाटा बैंक तैयार होता है या ये जो बच्चे हैं किसी स्तर पर चाहे डिजिटल मीडियम से या टेक्नोलॉजी के जरिए भी जुड़े रहते हैं, तो वे लगातार समाज के साथ संपर्क में बने रहेंगे और उसका फायदा निश्चित तौर पर हमारे समाज को भी मिलेगा। और आने वाले समय में आज से 5 या 10 वर्ष या 1 दशक के बाद जब ये नए बच्चे नेतृत्व के लिए तैयार होंगे, तो इनके पास एक पूरी पृष्ठभूमि होगी किस तरह से समाज के विकास को नई दिशा दी जा सके। सर, हमारे समाज के लोग अभी महासभा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो अब महासभा में ऐसा क्या नया परिवर्तन आना चाहिए जिससे हमारे समाज के जो 2 पक्ष हो गए हैं वो पुनः वापस से एक हो जाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे जरूरी बात यह है कि समाज में जो अलग अलग विचारधारा है
हम सभी को समाहित करके चलें। मतभेद अपनी जगह पर है, किंतु किसी स्तर पर दो बातें रखना चाहूंगा मैं कि एक तो दोनों पक्ष जो हैं, जो जिनमें वैचारिक मतभेद हैं, उनमें समन्वय तो हो ही, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे समाज की दोनों इकाइयां, चाहे तो जो महिला विंग है उसमें और जो पुरुष विंग है उसमें भी समन्वय हो। इसके साथ साथ जो एक जनरेशन गैप की बात भी किसी स्तर पर मैं महसूस करता हूं, उसको लेकर के भी महासभा को कार्य करना चाहिए। हमारी जो पीढ़ियां हैं, मतलब जो हमारे वरिष्ठ या वयोवृद्ध सदस्य हैं, वो जो युवा हैं और जो नए आने वाले बच्चे हैं, इन तीनों में किसी स्तर पर यदि तालमेल के लिए महासभा कुछ करती है, हम ऐसा प्रतिनिधित्व लाएं जहां हम छोटे से छोटे बच्चे या जो समाज के नवयुवक हैं उनकी भूमिका भी सुनिश्चित करें, वे मार्गदर्शन प्राप्त करें और तीनों पीढ़ियां, यानी कि अगर महासभा इन सबको एक साथ ला करके कार्य करती है या इनको जोड़ने का कार्य करती है या समन्वय या तालमेल बनाए रखती है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, लगभग आप 20 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमारे समाज के बच्चे शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की कमी है। सर, इसके लिए आपका क्या विचार है? मैंने इस मुद्दे को आपके साथ साझा भी किया। मेरा भी यही मानना है कि निश्चित तौर पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और खासकर ब्राह्मण समाज में तो इसको समूचा ब्राह्मण समाज, नारंदी ही क्यों, अन्य ब्राह्मण समाज के लोग भी इस समस्या को, या जिसको कहूँ सवर्ण समाज के बच्चे इसको फेस कर रहे हैं। तो सामाजिक स्तर पर मेरा जहाँ तक सोचना है कि यदि हम उद्यमिता के क्षेत्र में, मतलब अपने अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में अगर थोड़ी सी भूमिका बढ़ाते हैं, क्योंकि आज बच्चों के पास हुनर है, स्टार्टअप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड से जुड़े हुए बच्चे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे हैं, उनमें यदि इस तरीके के कार्यक्रमों के प्रति या ऐसे रोजगार की संभावनाओं के प्रति वो जागरूक होते हैं, प्रशिक्षण जैसी कोई चीज यदि समाज के स्तर पर जो हमारे ऐसे मेंबर्स या ऐसे जो युवाओं की जो वन स्टेप अप जो जनरेशन है, यदि वो नए हमारे जो अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन तैयार करें या किस फील्ड में आप अपनी संभावनाएं तलाशें। यदि समाज का जो ऐसी इस्टेब्लिश जनरेशन हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करती है, तो एक जो रोजगार के स्तर पर, क्योंकि ये बात बिल्कुल हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब शासकीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं दिनों दिन क्षीण होती जा रही हैं। जो सरकारी नौकरियां हैं, अभी भी जैसे रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर था या टेलीकॉम सेक्टर था, करीब करीब सरकार दिनों दिन उनके मतलब ये सब दोनों ये क्षेत्र इनके निजीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि या तो स्वरोजगार के क्षेत्र में हम जाएं या निजी क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं तलाशें। तो मेरा मानना है कि यदि समाज की एक वो पीढ़ी जो स्थापित है वो हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करे, हमारी महासभा या हमारी प्रांतीय इकाई या जिला स्तर की इकाइयां ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, तो उससे समाज के जो नए बच्चे हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। सर, और कोई संदेश आप महासभा तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरा बिल्कुल विनम्र आग्रह है महासभा से कि हमारी तीनों पीढ़ियां, हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसे लोग जो कार्यरत हैं या जिनको मध्यम आयु का कहूं, और हमारे जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, हर एक स्तर पर, और इसके साथ साथ महिला विंग, चारों इकाइयों में तालमेल बना रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और चाहे मतदान हो, चुनाव हो, दूसरा भी जो समाज का पक्ष है, चाहे वो महासभा के सदस्य या प्रतिनिधि नहीं भी चुने जाते हैं, फिर भी उनकी बात की भी सुनवाई होना चाहिए और उस पक्ष का भी हम अपनी व्यवस्थाओं में, अपने कार्यों में उनके सुझावों को भी उचित स्थान दें
ये मेरा एक जो आगामी महासभा के प्रतिनिधि है उनसे करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद सर, आपने नवदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे अपना समय दिया, इसके लिए मैं नवदा प्रखर परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचार रख सकूं, इसके लिए नवदा प्रखर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।